हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी बच्चे? मैं शैलेंद्र सिंह, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूपीटीयू एंड एमटेक इन थर्मल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी पटना। बच्चे, मैं आज क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 कवर कर रहा हूँ। बच्चे, फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक चीजें जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थी, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और फिर इसके रेसिप्रोकल जैसे कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है। और हमने बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करी थी, एक राइट एंगल ट्रायंगल से शुरुआत करी थी। ठीक है बच्चे, जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा बच्चे हमारे पास एंगल एंड मेजरमेंट, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। बच्चे, ये सारे जो मतलब लेक्चर्स हैं, जो शुरुआत के 2-3 अभी आपका फाउंडेशन है। ठीक है। तो इसमें एक्चुअली अगर आपको आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और नहीं आता है तो एक बार गो थ्रू होइए, ताकि आपको क्या है, फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर रहेंगे। ठीक है बच्चे। तो बच्चे, सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल क्या होता है। तो बच्चे, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो रे लेते हैं। क्या लेते हैं? दो रे, OA और OB। ठीक है। अब इस OA रे को हम बोलते हैं इनिशियल साइड, और OB को बोलते हैं हम क्या? टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब एंगल को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। ठीक है। तो एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे कि इनिशियल साइड OA को हम O पॉइंट के अबाउट, इसको बच्चे O पॉइंट को जहां ये दोनों रे मीट कर रही हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो OA रे को हम कितना टर्न कर रहे हैं टर्मिनल साइड पर जाने के लिए, दैट विल रिप्रेजेंट द एंगल बिटवीन द टू साइड्स। ठीक है। मतलब क्या है, फिर से समझिए। हमारे पास मान लीजिए क्या है, ये इनिशियल रे है, OA रे है। तो रे का मतलब इसका ये जो पॉइंट हो गए, रे का ये इनिशियल पॉइंट हो गया। ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं वर्टेक्स। ठीक है। ये हमारी मान लीजिए क्या है, ये इनिशियल साइड हो गई। अब बच्चे, अगर मान लो हमारे पास ये कोई दूसरी रे होती जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड। ठीक है। अब OB तक पहुंचने के लिए मुझे OA को, ध्यान से सुनिए, OB तक पहुंचने के लिए मुझे OA को यानी कि इनिशियल साइड को कितना रोटेट कराना पड़ेगा, that will represent the angle between OA and OB। ठीक है। फिर से सुनिए, इनिशियल साइड यानी कि ये जो हमारी इनिशियल रे है OA, इसको हम कितना टर्न कराएंगे अबाउट पॉइंट O, so that initial side coincide with the terminal side। तो जितना टर्न कराएंगे या जितना रोटेट कराएंगे, that will be represented by some angle theta। ठीक है। तो बच्चे, आपको एंगल का मतलब समझ में आया। बेसिकली जैसे अगर हमको कोई लंबाई या लेंथ
लेंथ को मान लो ये यहां से यहां तक की लेंथ है। तो जब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि लेंथ मतलब किसी चीज की लेंथ को डिफाइन करना है या किसी चीज की लेंथ को मेजर करना है, तो आप क्या करते हो, दो पॉइंट्स लेते हो, उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेजर करते हो, ठीक है, और उसको बोलते हो क्या, लेंथ। दो पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको आप क्या बोलते हो, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ बोलते हो। तो उसी तरह एंगल क्या है, एंगल क्या है, या एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एंगल व्हाट डज एंगल रिप्रेजेंट्स, आखिर एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द रोटेशन या टर्निंग ऑफ अ बॉडी, बॉडी ले लीजिए, रे ले लीजिए, ठीक है। मतलब आखिर हम एंगल से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे लेंथ से मैं बोल रहा हूं, लेंथ से बच्चे हम दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो आखिर एंगल से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एंगल से क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आखिर कोई बॉडी कितना टर्न हुई, ठीक है। यानी कि जैसे अगर यहाँ पे OA आपका इनिशियल साइड था और OB आपका टर्मिनल साइड है, और मैं बोल रहा हूं कि ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और ये O क्या हो गया बच्चे, वर्टेक्स। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 30 डिग्री का एंगल का मतलब क्या है कि जो इनिशियल साइड है वो कितना टर्न होगा टू कोइंसाइड विथ OB, ठीक है। मतलब OB तक पहुंचने के लिए हमारा जो इनिशियल साइड है वो कितना टर्न करेगा। तो ये बच्चे आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं एंगल को डिफाइन कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको लिख लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बच्चे इसको नोट कर लीजिए। एंगल इज द measure of rotation of a given ray about its vertex, ठीक है। तो एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे ऑफ इट्स वर्टेक्स, ठीक है। तो ये बच्चे क्या हो गया, O इसका, इस रे का क्या है, वर्टेक्स है। अब ये कितना टर्न करी है, OA कितना टर्न करी है अबाउट वर्टेक्स टू गेट कोइंसाइड विथ OB, ठीक है। तो एंगल आपको समझ में है कि क्या एंगल हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बच्चे बेसिकली क्या है कि जैसे आपका टेम्परेचर है, अगर मैं बोल रहा हूं टेम्परेचर, तो अगर मैंने लिखा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बच्चे 30 डिग्री सेंटीग्रेड से आपको समझ में आ रहा है भाई टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेंथ मैंने लिखा 1 मीटर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई दो पॉइंट्स के बीच की एक सर्टेन स्पेसिफाइड लेंथ, जिसको भी 1 मीटर कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो आप बोलोगे मतलब किसी कोई भी एरिया, जैसे मान लीजिए एक सर्कल का या फिर एक रेक्टेंगल का एरिया 1 मीटर स्क्वायर बोल रहा हूं, तो मतलब इसको मैं मतलब ये कह सकता हूं कि अगर मैं 1 मीटर
1 मीटर साइड का स्क्वायर लूं, ठीक है, जैसे ये सर्कल की भी एरिया 1 मीटर स्क्वायर, इसकी भी एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर मैं एक स्क्वायर लेता हूं 1 मीटर साइड का, तो जितना ये एरिया कवर करेगा उतना एरिया ये रेक्टेंगल भी कवर करेगा और उतना ही एरिया ये सर्कल भी कवर करेगा, ठीक है। तो मतलब बच्चे आपको ये समझ में आ रहा है कि डिफरेंट जो मतलब चीजें हैं या डिफरेंट यूनिट्स हैं उससे आपको क्या एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या कर रही है, ठीक है। तो उसी तरह एंगल भी जब मैं एंगल की बात करूंगा तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट represents the rotation of a ray, ठीक है, about its vertex ठीक है, from its initial पोजीशन, ठीक है। तो एंगल का मतलब क्लियर हो, ठीक है। अब बेसिकली एंगल को मैंने डिफाइन कर दिया। अब एंगल को तो बच्चे डिफाइन कर दिया है, लेकिन इसके लिए हमें एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जैसे लेंथ है, बच्चे समझिएगा, लेंथ है तो बच्चे एक 1 मीटर की लेंथ को स्टैंडर्ड बना के डिफाइन कर दिया गया है कि ये मतलब 2 पॉइंट्स हैं जैसे, तो उनके बीच की दूरी को इतनी एक सर्टेन दूरी को हम क्या बोले हैं, 1 मीटर, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि उसी तरह क्या एंगल को मेजर करने के लिए हम एक सिस्टम नहीं बनाएंगे, जिससे अगर मान लीजिए कि मुझे अगर मैं 2 रेस को आपस में ज्वाइन करा दे रहा हूं, जैसे ये OA है, ये OB है, ठीक है, तो मैं उसके थ्रू ये मेजर कर सकूं, मतलब हमें एक रेफरेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसके थ्रू हम इस एंगल को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने एक लाइन खींची AB, ठीक है, तो जब मैं पहले 1 मीटर को डिफाइन कर चुका हूं, एक 1 मीटर को मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को 1 मीटर रेफरेंस ले चुका हूं, उससे कंपैरिजन करूंगा कि नहीं ये कितनी लंबी है। जैसे सपोज करिए कि ये AB यहाँ पे जो A', है, ये अगर 5 मीटर है, तो मैं कहूंगा कि ये जो हमारी 1 मीटर की लेंथ मैंने डिफाइन करी है उसका ये 5 टाइम्स A', ठीक। तो यानी कि किसी भी मतलब क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस सिस्टम चाहिए होता है, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस सिस्टम चाहिए होता है। तो उसी तरह बच्चे एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास सिस्टम डिफाइन किया गया। तो कौन कौन से सिस्टम है, तो पहला है इंग्लिश सिस्टम, दूसरा है फ्रेंच सिस्टम और तीसरा है बच्चे सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो अब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में मतलब किसी भी चीज की जो मतलब कोई भी क्वांटिटी हो, तो उसको मेजर करने के लिए हमें 2 चीज डिफाइन करनी पड़ेगी। पहली की उसकी यूनिट क्वांटिटी, मतलब यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, और उसके साथ उसका यूनिट क्या आप बोल सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे लेंथ को हम मीटर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह यहाँ पे किसी भी क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं।
मतलब यहाँ पे जो यूनिट क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, जैसे उसका एक मतलब एक 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा वो हमको बताना है, ठीक है। और उसके बाद उसकी यूनिट डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चे, इंग्लिश सिस्टम पे आते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डिग्री को डिफाइन करते हैं। तो एक सर्कल लिया गया, ठीक है, एक सर्कल लिया गया, इसको इन्होंने क्या किया 360 कोई भी एक रेडियस का, मतलब यहाँ स्पेसिफाइड नहीं है कि आप मतलब किस रेडियस का सर्कल लीजिए, बस एक पर्टिकुलर रेडियस का सर्कल ले लीजिए, इसके सरकमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में बांट दीजिए, A1 A2 A3 इस तरह बच्चे चलता चला जाएगा। मान लो कि ये A 359 पॉइंट है और फिर जो A 360 आएगा वो से 5 साइड पर जाएगा। तो ये सारे जो मतलब जो भी सरकमफेरेंस है इसको मैंने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 360 यानी कि सारे आर्क जो भी सारे आर्क के बन रहे हैं उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो अब ये बताइए 360 आर्क हैं जिनकी लंबाई सेम है, इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। तो ये सारे ये जो भी है हमारे पास आर्क बने बच्चे यहां से यहां तक सारे आर्क ये सारे इक्वल लेंथ के हैं, तो ये इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे नहीं करेंगे, तो बच्चे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, यानी कि ये भी x सबटेंड कर रहा है, ये भी x सबटेंड कर रहा है, ये भी x सबटेंड कर रहा है, ये भी x सबटेंड कर रहा है। तो जब हमने इस पूरे सरकमफेरेंस को 360 पार्ट में डिवाइड किया है तो जितना एक आर्क सबटेंड कर रहा है सेंटर पे उसी को हमने रेफरेंस दे दिया क्या 1 डिग्री। समझ में आया बच्चे? तो 1 डिग्री को कैसे मतलब स्पेसिफाई किया गया, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको मजा आएगा इसमें, ठीक है। मतलब एक सर्कल को हमने क्या किया बच्चे 360 इसके सरकमफेरेंस को हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, A1 A2 A3 A4, और क्योंकि इक्वल आर्क्स हैं सारे तो ये इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। अब 360 यानी कि ये यहां से यहां तक हमने 360 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 360 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, तो यानी कि ये जो एंगल बने कितने एंगल बनेंगे 360 इक्वल एंगल्स बनेंगे, और हर एंगल को हमने क्या मान लिया कि वो 1 डिग्री का है, ठीक है, समझ आया। तो यानी कि कैसा भी सर्कल हो बच्चे, कैसा भी सर्कल हो, अगर उसके सरकमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 3 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दें तो ईच पार्ट will subtend 1 degree of angle at the center। क्लियर होगा? तो यानी कि बच्चे अब ये मुझे बताइए कि अब जब 1 डिग्री का रेफरेंस आपको बन गया है तो यानी कि यहां से यहां तक तो हमने बोला था, मतलब इसको बोल दिया गया कि जब ये दो रे अब ये बताइए कि जैसे सर्कल है, ठीक है,
अब सर्कल के 4 इक्वल हिस्से हैं कि नहीं है? ठीक है, सर्कल के अगर ये 4 इक्वल हिस्से हैं तो हर, और ये पूरा 360 पार्ट में डिवाइड है, तो हर पार्ट में कितना एंगल कवर होगा? 90 डिग्री। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं बच्चे कि एक सर्कल को, ये एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये हाफ सर्कल होगा। अब इस हाफ सर्कल को हम फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हर पार्ट मतलब अब ये पूरा का पूरा सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 4 पार्ट में। अब पहले हमने यानी कि ये पूरा सर्कल यहां से यहां तक 360 पार्ट्स में था, तो एक क्वार्टर ऑफ सर्कल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? इतनी चीज क्लियर हो गई आपको? ठीक है, तो यानी कि डिग्री सिस्टम में या इंग्लिश सिस्टम में सिस्टम में 1 डिग्री कितना होता है ये आपको एग्जैक्टली पता चल गया। अब 1 डिग्री कितना होता है उसी के हिसाब से हमने क्या मान दिया, एक जो है प्रोटेक्टर लिया, मतलब प्रोटेक्टर भी तो बच्चों क्या है, एक सेमी सर्कल होता है। अब सेमी सर्कल को मतलब 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 180 इक्वल पार्ट्स में आप जब डिवाइड करोगे तो हर पार्ट कितना हो जाएगा बच्चे? 1 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया जिसके थ्रू हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो अब यानी कि हम सिंपली क्या करते हैं, जैसे अगर 2 रे दी हुई है OA और OB, तो हम जो है क्या बोलते हैं, अपना एक प्रोटेक्टर रख लेंगे बच्चे। यहाँ पे प्रोटेक्टर हमने रख लिया यहाँ पे, ये क्या है प्रोटेक्टर, और इजीली ये कितना डिग्री, यहां से यहां तक कितना डिग्री आ रहा है इसको मेजर कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कितना एंगल आ रहा है, मिल जाएगा। ठीक है, तो एंगल को आप यहाँ पे डिग्री सिस्टम में इस तरह से मेजर करते हैं। ठीक है बच्चे, हो गया हमारे पास डिग्री सिस्टम। अब देखिए फ्रेंच सिस्टम जो है, इसमें ये लोग क्या करते हैं, कोई भी एक सर्कल लिया आपने, अब एक सर्कल में ये क्या करते हैं बच्चे कि 90 डिग्री जो हमारा डिग्री सिस्टम में होता है उसको ये लोग 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, एक डिग्री को बच्चे कितने, सॉरी 90 डिग्री को मतलब 1 राइट एंगल को 100 डिग्री पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसको क्या बोलते हैं, ग्रेड। ठीक है, या इसको 100 ग्रेड ना लिख के आप 100 के ऊपर जी लिखिए। तो बच्चे इसमें हमें मतलब यानी कि अगर हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल है तो कितने ग्रेड का होगा, 1 कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 400 ग्रेड्स, या आप बोल सकते हैं 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 ग्रेड्स। ठीक है, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। ठीक, मतलब बच्चे यहाँ पे एक राइट एंगल को, मतलब जैसे क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं ये क्या करेंगे आप, एक राइट एंगल को भी आप 100 यहां सिर्फ यहां से यहां तक को, मतलब इतने पार्ट को 90 डिग्री वाले को आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 100 पार्ट्स में, समझ रहे हैं। डिग्री में तो हम यहां से यहां तक को 90 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, अब 1 राइट एंगल को आप 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक ग्रेड, ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 ग्रेड। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यानी कि हमारे पास 90 डिग्री या 1 राइट एंगल, इस तरह से लिखिएगा बच्चों, इसका 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड।
फिर इन्होंने एक ग्रेड को भी और छोटे में बांट दिया, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स। ठीक है, 100 मिनट्स को बच्चे हम 100 इस तरह से लिख देंगे, ऊपर डैश बना देंगे, एक डैश का मतलब मिनट्स। फिर 1 मिनट को इन्होंने फिर 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसको लिख दिया सेकंड। ठीक है, तो यहाँ सेकंड लिख दो, फिर यहाँ पे डबल एरो। ठीक है, तो यानी कि ये याद रखना कि फ्रेंच सिस्टम में 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड। ये तीन चीज आपको याद है। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, ये डिग्री सिस्टम में बच्चे आपका जो है क्या है कि मिनट और उसका कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा सा ये मैं मिस कर दिया हूं। हाँ, तो 1 डिग्री में कितने हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, याद रखिएगा। और 1 मिनट 60, इसमें भी सिंगल आप डाल देंगे तो 60 मिनट्स को रिप्रेजेंट करेगा। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स, या 60 को ऐसे डबल डबल। ठीक है, और ये लिख देते हैं 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चे आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो यानी कि बच्चे डिग्री सिस्टम में आपको मैंने ये समझा दिया कि आप मतलब कैसे 1 डिग्री को डिफाइन करते हैं। ठीक है, 1 डिग्री को आपने कैसे डिफाइन किया है, उतना मेजर करके फिर वो प्रोटेक्टर में आपने मार्क कर लिया और फिर उससे एक रेफरेंस बना लिया और आपने मेजर करना चालू कर दिया एंगल। ठीक है, फिर डिग्री सिस्टम में यूनिट आपने एक बार डिफाइन कर ली कि 1 डिग्री का मतलब कितना एंगल का टर्न को आप 1 डिग्री बना रहे हो, वो डिफाइन कर लिया। तो फिर हमारे पास 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री है, फिर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स है। फिर ये हमारे पास बच्चे फ्रेंच सिस्टम हो गया। इन्होंने क्या किया कि 1 राइट एंगल को 1 राइट एंगल को 100 ग्रेड में बांट दिया, और फिर 1 ग्रेड को 100 मिनट में बांट दिया, 1 मिनट को 100 सेकंड में बांट दिया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है बच्चे सर्कुलर सिस्टम। अब बच्चे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये बताइए कि इस सर्कमफरेंस को, किसी भी सर्कल को, मतलब जैसे अगर उसका रेडियस r है, ठीक है, तो अगर इसका रेडियस r है तो इसके सर्कमफरेंस कितना आ जाएगा बच्चे, 2 पाई r। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, इसका रेडियस r है, अब मैं क्या कर रहा हूं, r लेंथ के इक्वल आर्क्स मार्क कर दे रहा है। ठीक है, r लेंथ के इक्वल आर्क्स मार्क कर दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये सबकी लेंथ कितनी है बच्चे, r रेडियस का सर्कल है, तो लेंथ भी हमको कितनी मार्क करनी है, मतलब सर्कमफरेंस पे लेंथ कितनी लेनी है, r लेनी है। सारे लेंथ मतलब सारे जो भी सर्कमफरेंस पे जितने भी आर्क लोगे आप, वो कितने लेंथ के लोगे, r लेंथ के लोगे। तो टोटल इस तरह के कितने आर्क होंगे आपके पास, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफरेंस है और सर्कमफरेंस कितना है, 2 पाई आर, और एक जो हमारा आर्क है वो आर लेंथ का है। सिंगल आर्क जो आप ले रहे हो वो कितने लेंथ का है, आर लेंथ का है। तो यानी कि कितने आर्क बनेंगे यहां पे, तो टोटल सर्कमफरेंस है 2 पाई आर, यानी कि टोटल जो आर्क होंगे वो कितने हो जाएंगे बच्चे, सर्कमफरेंस
डिवाइडेड बाई आर, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर कितना ले 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आपके आर बनेंगे। अब फिर वही कॉन्सेप्ट जो डिग्री सिस्टम में बताया था, सारे के सारे आर क्या है, सेम लेंथ के हैं, तो यहीं से आपकी डेफिनेशन चालू हो गई 1 रेडियन। अगर कोई भी सर्कल किसी भी रेडियस का, कोई भी सर्कल किसी भी रेडियस का हम ले लें और उस पे जितने की उसके रेडियस है, जितना की उसका रेडियस है, उतने लेंथ के डिफरेंट आर्क लेते चले जाएं, ठीक है। तो जो एक आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगा दैट इज डिफाइंड एज 1 रेडियन। समझ गए बच्चों? नहीं समझ में आया तो इस डायग्राम में आर लेंथ का क्या बच्चे, आर लेंथ का, ये आर लेंथ का सर्कल है। हम क्या बोल रहे हैं, इसके सरकमफेरेंस को आप आर लेंथ के आर्क में डिवाइड करते चले जाइए। बच्चे ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, तो ये सारे के सारे चूंकि आर लेंथ के हैं तो इक्वल एंगल सब्सटेंड करेंगे नहीं करेंगे। तो बच्चे एक आर्क जो सब्सटेंड करेगा उसको हमने बोल दिया क्या, 1 रेडियन, ठीक है। तो बच्चे रेडियन कैसे डिफाइन हुआ, तो 1 रेडियन लिख लीजिए। 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द angle is defined as the measure of angle subtended at the center of circle by an arc equal to the length of radius, ठीक है। तो समझ गए, एक रेडियन को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक रेडियन कैसे आप डिफाइन कर रहे हैं, 1 रेडियन, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 1 रेडियन इज द measure of the angle subtended at the center of circle by an arc equal to the length of radius, ठीक। अब मुझे ये बताइए कि जैसे r रेडियस का सर्कल है और मैंने r रेडियस का आर्क ले लिया, तो कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है, उसको मैंने बोल दिया क्या, 1 रेडियन। अब मुझे पता है इसकी टोटल सरकमफेरेंस कितनी है, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई है। तो यहाँ पे कितने मेरे पास आर्क बनेंगे, 2 पाई बनेंगे नहीं बनेंगे, ये हमारे पास टोटल कितने आर्क बनेंगे बच्चे, टोटल नंबर ऑफ आर्क्स ऑफ लेंथ r is equal to 2 पाई, यानी सर्कल पे जो r रेडियस के जो है क्या बोलते हैं, आप मार्क करते चले जाओगे, क्योंकि इसका मतलब r ऐसे जोड़ते चले जाओगे, तो टोटल सर्कल के जमीन पे मतलब ये सबको जोड़ते हुए हमको सरकमफेरेंस निकालना है। तो इसमें कितने टाइम्स जोड़ोगे आप, 2 पाई टाइम्स जोड़ोगे, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ आर्क्स जो आ रहे हैं आपके वो कितने आ रहे हैं, 2 पाई आ रहे हैं, और एक आर्क हमने बताया कि 1 रेडियन का है, तो 2 पाई आर्क को अगर हम जोड़ते चले जाएं, ठीक है, मतलब ये भी 1 रेडियन हो गया, ये भी 1 रेडियन हो गया, तो यानी कि ये कंप्लीट सर्कल कितने रेडियन का हो जाएगा, 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन, कितनी बार आप ऐड करोगे, 2 पाई टाइम्स ऐड करो। तो यानी कि
जो तुम्हारा कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल सबस्टेंड एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन एट द सेंटर। यानी कि सेंटर पे जो है तुम्हारा मतलब ये कंप्लीट सर्कल सेंटर पे कितना रेडियन सबस्टेंड कर रहा है, 2 पाई। क्लियर हो रहा है बच्चों? क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। ये बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक बार क्लियर हो गया बच्चा, आपको ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो आप एक बार मुझे बताइएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं दोबारा इसको बना सकता हूँ आपके लिए, ठीक है? तो यानी कि एक कंप्लीट सर्कल बच्चे ये कितना सबस्टेंड कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक 2 पाई रेडियन लिख सकता हूं। तो 90 डिग्री कितना सबस्टेंड करेगा, पाई बाई 2, क्योंकि 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा बच्चे, पाई बाई 2 रेडियन। यानी एक राइट एंगल बराबर कितना हो गया, पाई बाई 2 रेडियन। क्लियर हो रहा है? तो यानी कि सर्कुलर सिस्टम में 1 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। बस। तो यानी कि किसी भी सिस्टम में बच्चे देखो, चाहे वो इंग्लिश सिस्टम हो, फ्रेंच सिस्टम हो या सर्कुलर सिस्टम, इन सब में मैंने पहले क्या किया है, पहले यूनिट डिफाइन की, मतलब 1 रेडियन बताया कितना हो जाएगा, या 1 ग्रेड बताया कितना हो जाएगा, या 1 डिग्री को डिफाइन किया गया है। फिर उसकी यूनिट लिख दी है। यहाँ पे इसकी यूनिट क्या लिखते हैं, डिग्री, यहाँ पे ग्रेड, यहाँ पे रेडियन। जो एंगल की यूनिट है वो यूनिट है इंग्लिश सिस्टम में, वो क्या है, डिग्री है। और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जो भी एंगल आएगा उसका क्या लिखेंगे आप, मतलब सबसे पहले उसका यूनिट, मतलब उसका मेजर लिखेंगे, उसके ऊपर डिग्री का साइन बना देंगे। फिर जैसे मतलब 10 डिग्री, तो एंगल मेजर किया तो आपका 10 डिग्री आ गया। फिर कोई आपने इसी तरह एंगल तो 20 ग्रेड आ गया। फिर यहाँ पे पाई बाई 4 रेडियन आ गए। तो इस तरह से आप क्या बोलते हैं, आप एंगल को आपने हर सिस्टम में एक यूनिट एंगल का, आपने यूनिट एंगल की डेफिनेशन देखी, फिर उसकी उस सिस्टम में यूनिट क्या होती है वो देखी। अब आपस में इनका इंटरकन्वर्जन, मतलब भाई कहने का मेरा मतलब है कि अगर हमारे पास इंग्लिश सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम में अगर मैंने लिखा थीटा डिग्री और मैंने बोलूं कि आप इसको फ्रेंच सिस्टम में कन्वर्ट करिए, तो मतलब थीटा डिग्री को आप कितना ग्रेड बनाओगे, मतलब कितना ग्रेड आएगा। या फिर सर्कुलर सिस्टम में कितना रेडियन आएगा, तो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल तरीका। अब ये बताओ सबसे इजी पॉइंट क्या है हमारे पास भाई, देखो 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री और 1 राइट एंगल इक्वल टू कितना बचे हमारे पास, 100 ग्रेड इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। ये हमारे पास रिजल्ट है कि नहीं, कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, या 100 ग्रेड बोल दूं या पाई बाई 2 रेडियन बोल दूं। तो 90 डिग्री में बच्चे पाई बाई 2 रेडियन है, तो 1 डिग्री में कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 इंटू 1 बाई 90। तो थीटा डिग्री में कितना आ जाएगा बच्चे, पाई बाई 2 इंटू 1 बाई 90 इंटू थीटा। इस तरह आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। इस इक्विवेलेंस की मदद से आप
किसी भी सिस्टम को किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो नहीं, क्योंकि 90 डिग्री बराबर पाई बाय 2 रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना और इसलिए थीटा डिग्री बराबर कितना हो जाएगा। उसी तरह मैं आपसे बोलूं कि अगर मान लो कोई रेडियन में दिया उसको उसमें कन्वर्ट करना है पाई बाय 2 डिग्री में, तो पाई बाय 2 रेडियन बराबर 90 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा बच्चे 90 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 रेडियन, तो थीटा रेडियन कितना है बच्चे 90 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 इनटू थीटा रेडियन, निकाल सकते हो आप। क्लियर हो गया। तो यानी कि अगर हमको ये याद है 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड इज इक्वल टू हमारे पास पाई बाय 2 ग्रेड, तो इस सिस्टम की मदद से बच्चे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और कंफर्टेबल तरीका बता दे रहा हूं आपको। जैसे देखो पहले एक सर्कल, इस सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा सा एक सर्कल ले लो। मान लो कि ये थीटा एंगल है हमारे पास। अब ये एंगल मैंने बोला बच्चे डिग्री में, ग्रेड में, रेडियन में कितना है ये मैंने नहीं बोला। अब मैं पूछ रहा हूं इसको कि आप डिग्री में बताओ, ग्रेड में बताओ, रेडियन में बताओ। तो बच्चे सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये कितना थीटा है इसको कितना टाइम्स राइट एंगल का है वो देख लेता हूं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मान लो इसका वैल्यू थीटा डिग्री आया, ठीक है, तो ये कितना टाइम्स राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री बराबर 1 राइट एंगल है, तो थीटा डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बच्चे 1 राइट एंगल डिवाइडेड बाय 90। जैसे अगर मैं बोलूं कि 180 डिग्री कितना हो जाएगा, तो इंटू थीटा ये आएगा। ठीक है, मतलब 90 डिग्री इक्वल टू 1 राइट एंगल है, तो थीटा डिग्री इक्वल टू 1 राइट एंगल डिवाइडेड बाय 90 इंटू थीटा आ जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए 180 डिग्री कितना है बच्चे 1 राइट एंगल डिवाइडेड बाय 90 इंटू 180, तो 90 यानी कि 2 राइट एंगल्स के बराबर है कि नहीं 180 डिग्री, आप यहां देख भी रहे हो। तो ये कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि 90 डिग्री बराबर 1 राइट एंगल, तो थीटा डिग्री में कितना राइट एंगल हो जाएगा बच्चे, तो 1 डिवाइडेड बाय 90 इंटू थीटा डिग्री कितने टाइम्स राइट एंगल हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर मैंने बोला आपको 100 ग्रेड बराबर 1 राइट एंगल, तो ए ग्रेड में बच्चे कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 100 ग्रेड, मतलब ए ग्रेड बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, तो थीटा ग्रेड कितना हो जाएगा, थीटा ग्रेड इज इक्वल टू राइट एंगल डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, चार ग्रेड हटा दो। ठीक है, थीटा ग्रेड इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 100 इनटू राइट एंगल, यानी कि जो सेम एंगल है बच्चे, ये सेम एंगल है थीटा, तो ये इसको हम कितने टाइम्स राइट एंगल में है, कितना टाइम्स ऑफ राइट एंगल है, या कितने राइट एंगल्स इसमें छुपे हुए हैं वो मैं निकाल सकता हूं इस फार्मूले से। ठीक, कितने राइट एंगल्स हैं ये भाई, कितने राइट एंगल्स हैं ये, उस एंगल में कितने राइट एंगल छुपे हुए हैं वो आपको निकल जाए। तो कितने राइट एंगल छुपे हुए हैं बच्चे, ये तो सब में सेम होगा ना। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि चलो एक बार पहले रेडियन वाला बता देते हैं, यानी कि पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू 1 राइट एंगल है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 राइट एंगल डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 रेडियन, तो
थीटा जो रेडियन में अगर होगा तो वो थीटा कितने राइट एंगल्स को रिप्रेजेंट करेगा, थीटा डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 इनटू राइट एंगल। मतलब हमने रेडियन को कितने राइट एंगल्स आएंगे ये इसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो अब मुझे बच्चे बताओ कि कितने राइट एंगल्स हैं। ये क्वांटिटी तो तीनों में सेम आएगी ना, तीनों सिस्टम में सेम आनी चाहिए। इस कारण से हम ये लिख सकते हैं थीटा अपॉन 90 इंटू राइट एंगल इज इक्वल टू हमारे पास थीटा, इसको डिग्री में कर लेना, इसको रेडियन अपॉन 100 ग्रेड, एक मिनट, थीटा डिग्री बाय डिवाइडेड बाय 90 डिग्री इनटू राइट एंगल इज इक्वल टू थीटा ग्रेड डिवाइडेड बाय 100 ग्रेड इनटू राइट एंगल इज इक्वल टू थीटा रेडियन डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 इनटू राइट एंगल। भाई किसी भी थीटा को हम क्या कन्वर्ट करें, किसी भी सिस्टम से राइट एंगल वाले सिस्टम में कन्वर्ट करें, तो अब सब में उतना ही राइट एंगल नंबर ऑफ राइट एंगल्स आए, तो ये सब कट जाएगा। तो यानी कि हमारे पास क्या बच गया, थीटा डिग्री डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू तुम्हारा थीटा ग्रेड डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू थीटा रेडियन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास फार्मूला, तो ये इस कंफ्यूजन से थीटा ग्रेड, थीटा आर और थीटा डिग्री से बचने के लिए हम यहाँ पे d बाई 90 इज इक्वल टू g बाई 100 लिख देते हैं, g बाई 100 इज इक्वल टू रेडियन बाई पाई बाई 2। मतलब इस फार्मूले की मदद से आप हम कोई भी मतलब किसी भी सिस्टम को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि 180 डिग्री है, उसको आप रेडियन में बताइए, ग्रेड में बताइए। तो बच्चे 180 डिग्री, और मुझे डिग्री में पता है तो डिवाइडेड बाय 90 डिग्री कर देंगे इक्वल टू g बाई 100। तो ये 90 टू जा 200, 100 इधर जाएगा तो कितना आएगा, दिस इंप्लाइज कितने ग्रेड आ रहे हैं, 200 ग्रेड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, समझ आ रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। उसी तरह अगर 180 डिग्री को डिवाइडेड बाय 90 रेडियन में बोलूं तो रेडियन डिवाइडेड बाय पाई बाय 2, तो 90 टू 180, 2 इंटू पाई बाय 2, 2 कैंसिल हो गया बच्चे, रेडियन में उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई, तो यानी 180 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, सॉरी पाई इज इक्वल टू 200 ग्रेड। तो यही हमने अभी तक सीखा भी है, सॉरी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो बच्चे आज हमने क्या सीखा है, रिवाइज करवा दे रहा हूं आपको। सबसे पहले हमने आपको बताया कि एंगल को कैसे हमने डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल साइड कितना टर्न किया है, टर्मिनल साइड को कॉन्सेप्ट करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हमको मेजर करना है, और उसी रोटेशन को हम एंगल के टर्म्स में मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था कि लंबाई लेंथ को जैसे हम डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, उसी तरह एंगल को मैंने डिफाइन किया, इट रिप्रेजेंट्स द रोटेशन और टर्निंग ऑफ ए बॉडी या रे वैल्यू, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एंगल की डेफिनेशन लिखी है, फिर बताया बच्चे कि यहाँ पे जैसे टेम्परेचर में लिखा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको समझ में आ जाता है। तो कुल मिलाकर अभी तक यहाँ इस स्लाइड तक आपने मतलब एंगल को देखा, एंगल को समझा कि एंगल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम चले गए डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस सिस्टम चाहिए रहता है, जिसमें उसका एक यूनिट को हमको पहले डिफाइन करना रहेगा, फिर उसको एक मतलब एक यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है उसको डिफाइन करेंगे, प्लस उसका यूनिट देंगे। जैसे 10 मीटर है,
तो आपने 1 मीटर को पहले 1 मीटर को डिफाइन कर लिया, फिर आगे यूनिट दे दी मीटर, तो 1 यूनिट का 10 टाइम्स होगा तो 10 मीटर हो जाएगा। तो इंग्लिश सिस्टम हो गया बच्चे, फ्रेंच सिस्टम हो गया, सर्कुलर सिस्टम हो गया। फिर मैंने आपको बताया था क्या यहाँ करना है इंग्लिश सिस्टम में, 360 पार्ट्स में पहले आपको सर्कमफेरेंस को डिवाइड कर देना है, फिर जितना एक पार्ट सब्सटेंड करेगा उसको 1 डिग्री मान लें। तो पूरा इंग्लिश सिस्टम में पूरा सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री का होगा। फिर यहाँ पे यही चीज मैंने एक्सप्लेन करी है, ये चीज यहाँ एक्सप्लेन करी है, ठीक है। फिर यहाँ बताया है कि भाई एक क्वार्टर में आपके 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक। उसी तरह आपका फ्रेंच सिस्टम में मैंने बता दिया, सर्कुलर सिस्टम में और फ्रेंच सिस्टम में। मतलब फ्रेंच सिस्टम मैंने क्या बताया कि एक राइट एंगल को आप 100, एक राइट एंगल में आपका 100 ग्रेड होता है, ठीक है। सीधा आपको मैंने आगे बताया बच्चों कि 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करना है। तो रेडियन को आपने क्या किया, जितना रेडियस है उसके उतना ही क्वांटिटी के आप आर्क लेते चले जाइए, आर लेंथ के, और काटते चले जाइए। तो टोटल कितने नंबर ऑफ आर्क्स हो जाएंगे, 2 पाई, और हर आर्क 1 रेडियन सब्सटेंड कर रहा है। इस तरह 1 रेडियन आपने डिफाइन कर लिया। लास्टली मैंने ये रिलेशन डिराइव कर दिया कि किसी भी एंगल को किसी भी सिस्टम में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास बच्चे यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये कॉन्सेप्ट्स जो मैंने बताए हैं आपको। तो अगर नहीं बच्चे आपको समझ में आया होगा तो एक बार आप बताएं मुझे, तो मैं आपको इसको क्या है कि और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप एक बार बताइए ताकि मैं इसको क्या है कि और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है बच्चे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।